हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सगाई का दिन। फलक अचानक पलट कर पीछे देखती है तो कसाऊ मंडी गिटअप में अपने बालों को हल्का हल्का कर्ली करे रुद्रा फलक को देख रहा था। रुद्र को देखकर फलक का दिमाग खराब हो जाता है और उसे खुद से दूर धक्का देते हुए कहती है, भूतनी के यहाँ निकल, यहाँ से। मेरे फीलिंग की कोई कदर ही नहीं है जो यहाँ पर अपनी बदसूरत शक्ल लाकर फिर से मुझे हर्ट करना चाहते हो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे बात करने के। रुद्र वैशाली को देखते हुए बोला, वी बोथ गेट सम प्राइवेसी। वैशाली रुद्र की बात पर मुंह बनाते हुए बोली, जैसे हम तो घुसने के लिए मारे जा रहे हैं तुम दोनों के प्राइवेसी के बीच में। इतना कहकर वैशाली चिड़चिड़ी होकर वहाँ से दूसरी तरफ चली जाती है। वैशाली के जाने के बाद रुद्र फलक के हाथ को पकड़ अपने करीब खींचकर बोला, मैंने सोचा कि मेरी गर्लफ्रेंड इतने वक्त से अकेली है, उसे थोड़ा परेशान किया जाए। फलक अपनी आंखें छोटी करके बोली, पिछले 2 महीने से मर गए थे क्या, या फिर कोई और लौंडिया देख ली थी अपने लिए। रुद्र फलक को लेकर दूसरी तरफ चला आता है। फलक रुद्र के खींचने पर गुस्से से बोले, देखो मुझे सब अच्छे से समझ आ रहा है, जरूर उस खुदगर्ज जीजा ने ही तुम्हें बुलाया होगा। बिल्कुल सही कहता है सुधांशु। रुद्र फलक को खींचकर दीवार से लगाते हुए उसके थोड़ा करीब आकर बोला, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो। फलक रुद्र के सीने पर हाथ रख कर बोली, तुम पर गुस्सा नहीं करो तो क्या, तुम्हारे साथ जगराता करो। एक तो तुम्हारे उस सो कोल्ड बाप ने आकर हम दोनों का ब्रेकअप करवा दिया। अब मैं थोड़ी अच्छी होने लगी हूँ तो उसका बेटा आकर फिर से मेरा दिमाग खराब कर रहा है। रुद्र दीवार पर टेक लगा दूसरे हाथ को फलक की दूसरी तरफ करते हुए उसके चेहरे को देखते हुए बोला, तो तुम अभी तक सिंगल क्यों पड़ी हो। फलक सिर घुमाकर रुद्र को एक नज़र घूरने के बाद बोली, क्योंकि मैं सोच लिया है अगर मुझे किसी के साथ रिलेशनशिप में रहना है तो शुरू कांड करो, उसके बाद शादी करो, फिर रिलेशनशिप में रहो। रुद्र थोड़ी शरारती अंदाज में फलक के पास आकर बोला, हम दोनों कर सकते हैं, फिर मेरे डैड हम दोनों को अलग नहीं कर पाएंगे। चलो हम प्लान करते हैं। फलक खिसियानी मुस्कान के साथ गुस्साते हुए बोली, हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, चलो मेरा कमरा खाली है अभी। इतना कहकर रुद्र के हाथ को पकड़ लेती हैं तो रुद्र से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, पागल औरत, यहाँ सगाई हो रही और तुम्हें कांड करने का शौक चढ़ा है। फलक रुद्र के हाथ को झटक कर अपने बालों को झटक कर वहाँ से जाते हुए बोली, बस इतने में ही रहना, और हाँ, मुझसे दूर रहना। मुझे फिर से तुम्हारी वो डायलॉग नहीं सुनना, हम दोनों साथ नहीं रह सकते। मुझे वैसे भी नहीं रहना तुम्हारे साथ। इतना कहकर फलक वहाँ से मुंह बनाते हुए फिर से झांके देखने चली जाती है। रुद्र जाते हुए फलक को देखकर खुद से बोला, लगता है बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे। काफ़ी गुस्सा हो गई है और एक बार उसके कांड के बारे में सोचना पड़ेगा। इतना सोचते हुए रुद्र अपने कपड़े को ठीक करता है और फलक के पीछे चला जाता है। रिया, विप्लो, अदिति और सुधांशु साथ में खड़े हुए थे। विप्लो तो बिल्कुल कंगारू की तरह कूद रहा था। इतने सारे लोगों को देखकर उसे
काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही थी। विप्लो रिया की तरफ देखते हुए बोला, रिया चल ना यार डांस करते हैं। रिया विप्लो की बात पर लोगों की तरफ इशारा करते हुए बोली, तुम देख रहे हो ना ये लोग डांस कर रहे हैं, हम लोग बीच में जाएंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा। विप्लो वहाँ पर बज रहे डीजे वाले के पास जाकर बोला, भैया जी ज़रा कोई अच्छा सा सॉन्ग बजा देना जो हम लोगों को समझ आ जाए। डीजे वाला जो कि हिंदी जानता था, विप्लो की बात पर कुछ देर सोच कर बोला, चलो चेन्नई एक्सप्रेस को दोहराया जाए। विप्लो खुशी से डीजे वाले के गाल पर किस करते हुए बोला, थैंक यू सो मच। चलो जल्दी से। डीजे वाला हैरानी से विप्लो की तरफ देखता है और विप्लो अपने ब्रदर की तरफ चला जाता है और मृत्युंजय के पास आकर कहता है, ब्रो डीजे वाले ने कहा कि वो चेन्नई एक्सप्रेस का सॉन्ग प्ले करेगा, चलो ना। मृत्युंजय विप्लो की बात पर बोला, तुम्हें पता है ना मुझे डांस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और ये जो मैंने पहन रखा है ना, कहीं मुंह के बाल गिर गया तो इज्जत उतर जाएगी। विप्लो मृत्युंजय की बात सुन मुंह बनाते हुए महक से बोला, भाभी आप तो चलो यार, मैं आपके साथ ना चलूँगा। महक कुछ देर सोचने के बाद विप्लो के साथ चली जाती है और विप्लो रुद्र को खींच कर ले आता है। महक की नज़र जब रुद्र पर जाती है तो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। रुद्रा प्यारी सी मुस्कान के साथ बोला, हेलो जाने मन। महक अपने दांत पीसते हुए बोली, तुम्हारी जान ना निकाल दूं मैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। रुद्रा अपने बालों पर हल्का सा हाथ फेर कर बोला, तुमसे मिलने आया हूँ, मेरा मतलब शादी में आया हूँ। महक घूर कर रुद्र की तरफ देखती है तो रुद्र हल्का सा उसके कान में कहता है, डोंट वरी, मैं अपना डिपार्टमेंट चेंज कर लिया है, तुम अपने पति के साथ ही खुश रहो। महक रुद्र की बात पर बोली, लेकिन छिछोरा इंसान छिछोरा ही रहता है और दूर रहो मुझसे। इतना कहकर महक खुद ही दूर हो जाती है। इधर मृत्युंजय और फलक महक और रुद्र को घूर रहे थे। मृत्युंजय खुद से बोला, ये इंसान यहाँ पर करने क्या आया है और किसके ऊपर डोरे डाल रहा है। क्या ये फिर से मेरी बीवी के पीछे पड़ने वाला है। मैं इसके मुर्दे जला दूंगा। फलक रुद्र को घूरते हुए खुद से बोली, ये मेरी बहन के ऊपर डोरे डाल रहा है। क्या इसे अपनी जान प्यारी नहीं है। मैं इसे जलती हुई आग में फेंक दूंगी। ये कहते हुए दोनों ही रुद्र को घूरे जा रहे थे। अदिति के साथ शोभित को डांस करने के लिए विप्लो उसे भी ले आता है और म्यूजिक वाले को सॉन्ग प्ले करने के लिए कहता है तो सॉन्ग प्ले होता है। विप्लो के डांस को देखते हुए शोभित मुस्कुरा देता है और अदिति के पास चला जाता है। सुधांशु चुप खड़ा हुआ था कि ध्रुवी आकर उसके हाथ को पकड़कर बोली, शर्माने से कुछ नहीं होगा, जिंदगी को खुलकर जियो, जो होना था वो हो गया है, आगे क्या होगा इस बारे में सोचो। इतना कहकर ध्रुवी सुधांशु को सब लोगों के बीच में ले आती है। इधर रिया, विप्लो, रुद्र, महक, सुधांशु, ध्रुवी, शोभित और अदिति साथ में सॉन्ग पर डांस करने लगते हैं। जैसे ही म्यूजिक प्ले होने लगता है विप्लो अमृत और वैशाली को खींच कर ले आता है। वैशाली घूरकर अमृत की तरफ देखती है तो अमृत भी मुंह बना देता है।
विप्लव उन दोनों को देखते हुए बोला, अरे यार, अच्छे से डांस करो ना, पूरा रेपुटेशन की ऐसी की वैसी मत करो। कितना अच्छा सॉन्ग प्ले किया है हम लोगों ने, और देखो सभी कितने खुश लग रहे हैं। हमको देखकर इतना कहकर विप्लव विकल्प और प्रकृति को भी वहाँ पर ले आता है। लिरिक्स एक बार फिर से चल पड़ती है। वैशाली सबकी नज़रों से चुपकर अमृत के गाल पर किस कर लेती है तो अमृत हैरानी से उसकी तरफ देखने लगता है। तो वैशाली कहती है सॉरी। अमृत वैशाली की बात पर मुस्कुरा देता है और उसे लेकर दूसरी तरफ चला जाता है। विप्लव दोनों को जाता हुआ देखकर मुंह बनाते हुए मीरा और कशिश को 2 मिनट देखने के बाद दोनों को खींचकर ले आता है। मीरा विप्लव की तरफ देखते हुए बोली, ये तुम क्या कर रहे हो विप्लव? इन्हें डांस करना भी आता है, पूछो जरा। विप्लव मीरा को आंखें दिखाते हुए बोला, मैंने कह दिया सो कह दिया, चुपचाप डांस करो। इज्जत की धज्जियां उड़ानी है क्या? चलो। इतना कहकर विप्लव मीरा और कशिश दोनों को एक साथ चिपका देता है और फिर से रिया के साथ जाकर डांस करने लगता है। कशिश मीरा की तरफ देखता और एक बार लिरिक्स फिर से चल उठती है। फिर सभी लोग साथ में डांस करने लगते हैं। इस सॉन्ग को पूरा होते ही सभी लोग ताली बजाने लगते हैं। विप्लव खुशी से उछलते हुए सब लोगों से बोला, मालूम मैं इसी सॉन्ग में डांस करना चाहता था और यहाँ आकर मेरी मनोकामना पूरी हो गई, मतलब शादी पूरा हो गया। विक्रम विप्लव को घूरते हुए बोला, बकवास करना बंद कर, आज मेरी सगाई है, शादी हो गया। विप्लव विक्रम की बात पर मुंह बना लेता है और वहाँ पर बने स्टेज की तरफ सभी लोग चले जाते हैं, क्योंकि सगाई अभी ही होनी थी। इधर निधि जी अंदर आई हुई थी और तो वो कुछ सामान लेकर बाहर जाने लगती है कि उसके सामने शैलेंद्र आ जाता है। निधि जी शैलेंद्र को देखकर एक पल के लिए रुक जाती है, फिर उसके बगल में होकर जाने लगती है, जिस पर शैलेंद्र कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है निधि। निधि जी शैलेंद्र की बात पर बिना उसकी तरफ देख बोली, मैं आपको नहीं जानती और मैं अनजान लोगों से बात नहीं करती। शैलेंद्र पलटकर निधि जी को देखते हुए बोला, अदिति मेरी बेटी है ना? निधि जी पलटकर शैलेंद्र को देखते हुए गुस्से से बोली, अगर आपने ही ताकत नहीं थी तो प्यार क्यों किया? शैलेंद्र निधि जी की बात पर बोला, तुमसे प्यार किया था, लेकिन मेरी इतनी औकात नहीं थी कि मैं तुम्हें और अपनी बच्ची को 2 वक्त की रोटी भी खिला सकूं। हमेशा अपने भाई के कदमों में रहा था मैं, और अब मेरे पास वो सब है जो मैं तुम दोनों को दे सकता। निधि जी व्यंग भरी मुस्कान के साथ शैलेंद्र से बोली, हम दोनों को खिला सको, तुमसे मदद है कौन मांग रहा है शैलेंद्र? और उससे भी जरूरी, दूसरों के घर की खुशियाँ और रोटी को छीनकर अपने घर के पेट नहीं भरे जाते, और तुमने अपने खुद के भाई को जलाकर राख कर दिया है। शैलेंद्र निधि जी की बात पर उससे घूरते हुए बोला, हद पार मत करो निधि, मुझे अच्छे से पता है कि अदिति मेरी बेटी है और मुझे मेरी बेटी चाहिए। निधि जी शैलेंद्र की बात पर अपनी आंखें छोटी करके बोला, क्या कहा तुमने? अदिति तुम्हारी बेटी है?
पागल हो गए हो क्या? अदिति तुम्हारी नहीं, बर्मन की बेटी है, जो मेरे पति है, और कभी मेरी बेटी के ऊपर अपनी घटिया नज़र डालने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शैलेंद्र निधि जी की बात पर हल्का सा उसके पास आकर बोला, तुम्हें अच्छे से पता है निधि, मैं जिसे हासिल करना चाहता हूँ उसे रोकने के लिए चाहे कोई भी सामने आ जाए, मैं उसे भी रौंद कर आगे बढ़ जाता हूँ। शैलेंद्र की बात पर निधि जी उसे घूरते हुए बोली, तुमने अदिति के होने वाले पति को देखा है? अगर उसे पता चला कि तुम यहाँ बकवास कर रहे हो तो वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। शैलेंद्र निधि जी की बात को टालते हुए बोला, तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ अपने पास वापस आने का। निधि जी अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, तुम्हारे पास आने का? जिस वक्त तुम्हारे पास आना चाहती थी, तुमने दोबारा मुझे मूर्ख नहीं देखा, और अब अपनी ही ये घटिया बात अपनी जुबान से निकाल कर तुम मेरी नज़र में खुद की इमेज को और नीचे गिरा चुके हो। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।